दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सितंबर मंथ की लास्ट वीक की करंट अफेयर को। देखिए, इस वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे और पूरी वीक की जो करंट अफेयर है वो पूरी कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो आप लोगों ने अगर पूरी वीक करंट अफेयर नहीं देखी या देखी भी है तो रिवाइज हो जाएगी। पूरी वीडियो को देख लेना एंड तक, और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा रामचरण जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, एशियन कैडेट कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तराखंड, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पर है। तो खुशहाल शहरों की सूची में दोस्तों पहले स्थान पर कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा कोपेनहेगन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन दी आर्म पहल किसने शुरू की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इंडियन आर्मी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने भारत की सोवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जापान ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। आप लोग सीरियसली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ जरूर ले लीजिए। 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए हैं। प्यारे दोस्तों ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पर जाके व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा, उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और नंबर यहाँ से नोट कर लेना, हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा, इसमें भारत को 38वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर स्पेन रहा है और दूसरे स्थान पर नीदरलैंड्स रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मोहन लाल जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मापदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 474 दलों को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में T20I, ये करेक्ट कर लेना, में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर रहेगा दोस्तों अर्शदीप सिंह, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्रिटेन और यूएसए, यानी कि उपरोक्त दोनों ने, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में CISE के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा परवीन रंजन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अजय मेंगे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीज़ा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा $1,00,000, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, झारखंड में कुड़मी समाज किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुड़माली, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी की नई दरें कब से लागू होगी? जीएसटी की नई दरें दोस्तों लागू होगी 22 सितंबर 2025 से,
यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लागू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? पटना में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा आईएमएफ ने, ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अगला क्वेश्चन आता है, सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? होम बाउंड को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये गाया है श्रेया घोषाल ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिडनी मैकलोगलिन लेब्रॉन ने किस स्पर्धा में 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका 400 मीटर दौड़ में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है चीन ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अहमदाबाद में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आनंद कुमार वेल कुमार ने किस देश के विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा चाइना, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्मृति मंधाना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में जाति उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है यहाँ पर पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है मुंबई में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा CAB अध्यक्ष, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेरोल्ड डी की वर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों ये एम्पायर थे, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में महिला बेलन डी और पुरस्कार किसने जीता है?
सही आंसर रहेगा एटना बोनमाटी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा देश 58 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सीरिया, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का विशाल निवेश किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा एनवीडिया, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर रहेगा रजत शर्मा जी को, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए हैं? सही आंसर रहेगा बेरेन द्वीप, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जर्मनी ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हिमांशी टोकस भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जो जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गई है। उनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इनका संबंध है दोस्तों जूडो से, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? अमेरिका की, सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सेवा विस्तार कब तक मंजूर किया है? 30 मई 2026 तक का, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2200 मेगावाट की ओजू जल विद्युत परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? 27,000, तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका छत्तीसगढ़ के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्नि पी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मिग 21 को कितने वर्षों की सेवा के बाद रिटायर किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 वर्ष की सेवा के बाद, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में बीबीएल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित हुआ है? तिरुमाला, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? कतर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत में रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अग्नि प्राइम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी? सही आंसर रहेगा रूस, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे आईजी नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है विकास कुमार और सार्थक मित्तल, यानी कि उपरोक्त दोनों को, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो ये जो ओनली टॉप स्टडी ऐप है इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट सीरीज यहाँ से आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, और मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों इस नंबर को नोट करिए फटाफट। इस नंबर पे जाइएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिल जाएगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये आसान सा तरीका है दोस्तों पीडीएफ लेने का। और देखिए जब भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट केवल इसी नंबर पर भेजना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। और प्यारे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।